अमृत बोल में नरेश भाई का आप सभी को नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु की दिव्य लीला कब और कैसे शुरू होती है? जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय गहन अंधकार और गहरे मौन में शेषनाग की शैया पर महाविष्णु विराजमान थे। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई सृष्टि को संभालने और पालन करने के लिए भगवान विष्णु पहले से ही उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु को पालनहार क्यों कहा जाता है, इसे समझने के लिए आइए पुराणों में बताए गए उनके 10 प्रमुख अवतारों को जानते हैं। पहला, मत्स्य अवतार। उन्होंने विशाल मछली का रूप लेकर मनु ऋषि और वेदों को प्रलय और आसुरी शक्तियों द्वारा चुराए जाने से बचाया ताकि नई सृष्टि पुनः स्थापित हो सके। दूसरा, कूर्म अवतार। कछुए के रूप में प्रकट होकर समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया, जिससे समुद्र मंथन संभव हुआ और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तीसरा, वराह अवतार। इसमें जंगली सुअर का रूप धारण किया जो जल और कीचड़ दोनों में अत्यंत शक्तिशाली था। इसी रूप में उन्होंने राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को रसातल से निकालकर पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया, जिससे पृथ्वी पर फिर से जीवन संभव हो सका। चौथा, नरसिंह अवतार। इसमें आधा मनुष्य और आधा शेर रूप में प्रकट हुए। समय, स्थान और हालात के हर नियम को पार करते हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा की, जो यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हर सीमा तोड़ी जा सकती है। पांचवा, वामन अवतार, जिसमें नन्हे ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, फिर अपने रूप को विशाल किया और अपने 3 कदमों से तीनों लोकों को नापकर उन्होंने राजा बलि का अहंकार शांत किया और धर्म संतुलन पुनः स्थापित किया। छठा, परशुराम अवतार। इसमें उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और योद्धा रूप धारण कर अन्याय करने वाले क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उन्होंने बताया कि जब शासक अत्याचारी हो जाए तब वे संतुलन स्थापित करते हैं। सातवां, भगवान राम अवतार। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। भगवान राम का अवतार मनुष्यों को कर्तव्य, सत्य, त्याग और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है। आठवां, श्री कृष्ण अवतार। इसमें कंस का वध किया और अर्जुन को गीता का परम ज्ञान दिया। उन्होंने दिखाया कि भक्ति, प्रेम और कर्म, इन तीनों का संतुलन जीवन को किस तरह सफल बनाता है। नौवां, बुद्ध अवतार। इसमें करुणा और अहिंसा का संदेश देकर लोगों को हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास से बाहर निकाला। उनका मध्यम मार्ग मनुष्यों को अपने सोच में संतुलन करना सिखाता है। 10वां, काल्की अवतार। इस अवतार में वह कलयुग के अंत में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। इसके बाद पुनः सतयुग की स्थापना होगी और सृष्टि का अनंत चक्र आगे बढ़ता रहेगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार हमें यह बताते हैं कि जब जब बुराइयां बढ़ती हैं और अधर्म बढ़ता है तब वे स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि का संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी दिव्य लीला हमें यह भरोसा देती है कि चाहे समय और हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद और उनका पालन हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। यही कारण है कि संसार उन्हें पालनहार के रूप में नमन करता है। जो भी उनका नाम स्मरण करता है वह भय, संकट और भ्रम से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। जय नारायण, जय भगवान विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।